हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, जिसे अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, इसकी स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है, भारतीय निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं और इसके आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में भी जानेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है और इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। अतः यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, यानी यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आप क्या समझते हैं। तो संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वह निकाय या संस्थान है जिसकी स्थापना भारत के संविधान द्वारा की जाती है और इसका गठन या परिवर्तन केवल संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करके ही किया जा सकता है, ना कि संसद के अधिनियम द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष, जो कि उसका 50वां स्थापना दिवस था, 2001 में मनाया। आइए अब भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यों के बारे में जानते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसके कारण आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में नियमित अंतराल पर संवैधानिक निर्वाचन विधि के अनुसार स्वतंत्र और तथा निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन किया जाता है। भारत के संविधान ने संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन की प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारतीय निर्वाचन आयोग को सौंपा है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो भारतीय निर्वाचन आयोग भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय निर्वाचन आयोग देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के साथ साथ राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन करता है। तो यह थे भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य। अब आइए उनके सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। उनका दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यहाँ पर जानने लायक एक और बात महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, परंतु उनका कार्यकाल बहुत कम समय के लिए था, जो कि 1 जनवरी 1990 तक ही था। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से आयोग की बहुसदस्यीय अवधारणा प्रचलन में है, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। आयोग द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी निर्वाचन आयुक्त के पास समान अधिकार होते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। चलिए एक बार तेज़ी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब यह होता है कि इसका उल्लेख संविधान में है और इसमें कुछ भी संशोधन करना है तो संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है और इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले है, तक होता है और इनका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा होता है और उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं।